आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ये सरकारी अधिकारियों द्वारा इलीगल रैंसम की डिमांड है जो नोटिस के माध्यम से की जा रही है और इसमें राजनेता भी शामिल है। मैं बार बार इस क्षेत्र के एमपी से पूछना चाहता हूं कि जब आशियाने टूटते हैं गरीबों के तो वो आके घड़ियाली आंसू बहाते हैं इस क्षेत्र में और रात को यहाँ पे स्टे करते हैं। बुराड़ी विधानसभा के वेस्ट कमल विहार में जब से डीडीए का नोटिस लगा है और उस नोटिस में यह लिखा गया है कि यह सब डेवलपमेंट एरिया के तहत अवैध निर्माण है, तब से यहाँ रहने वाले लोगों की नींद हराम हो गई है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से स्थानीय लोग इसके विरोध में मरने मारने तक तैयार हो गए हैं। वहीं लीगल पहलू के बारे में भी हमने जिक्र किया था कि हम वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रामवीर चौहान से मिलवाएंगे, जो आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार से यह नोटिस अवैध है और कैसे आपका घर बचेगा। तो लीजिए हम आपसे मिलवाते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रामवीर चौहान को, जिन्होंने तमाम प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह गैर कानूनी काम डीडीए कर रहा है और इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है। देखिए, ये जो डीडीए के अधिकारी, डीडीए, एमसीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलके गरीब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आशियाने को तोड़ने की साजिश रचे हुए हैं। और ये लोग पहले जब कॉलोनी का काम चलता है तो ये सारे अधिकारी रिश्वत लेते हैं, उसमें पुलिस भी इंक्लूड है। सारे अधिकारी रिश्वत लेके कॉलोनी बसवाते हैं। उसके बाद ये कह के जी ऊपर का दबाव है, तो क्षेत्र की जनता को ये पूछना चाहिए कि ये ऊपर वाला कौन है। ये ऊपर वाला निगम पार्षद है, ऊपर वाला विधायक है, या इस क्षेत्र में 10 साल से जो लोकसभा का सांसद है मनोज तिवारी, वो ऊपर वाला है, या उससे ऊपर प्रधानमंत्री है, पीएमओ है, या राष्ट्रपति है। क्षेत्र की जनता को पूछना चाहिए कि ये ऊपर वाला कौन है, उन अधिकारियों से जो कहते हैं कि दबाव में तोड़ना पड़ रहा है, और वो क्या दबाव है, उस दबाव की वो कॉपी दिखाएं। मैं आपके सामने ये गजट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये गजट नोटिफिकेशन है जिसका वो हवाला देते हैं बार बार अधिकारी। ये 16 मई 2017 का गजट नोटिफिकेशन है। इस गजट नोटिफिकेशन में कमालपुर जो गांव है, कमालपुर गांव आता है 35 नंबर पे, P2 जोन 23 नंबर सीरियल है, 35 नंबर पे ये कमालपुर माजरा आता है। अब कमालपुर माजरा के साथ साथ इस नोटिफिकेशन में जो 16 मई 2017 का नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के तहत कुछ एरिया जो है वो एक्सक्लूड किए हुए हैं, जिन पे डीडीए का कोई अधिकार नहीं है, एमसीडी का कोई अधिकार नहीं है। और जो कॉलोनी 2017 से पहले, 2014 से पहले जो कॉलोनी बनी हुई थी, उसको तोड़ने का इन अधिकारियों को कोई हक नहीं है, ना उन पे नोटिस इशू कर सकते हैं। ये गैर कानूनी और इलीगल काम है। आप ये देखेंगे कि ये इसके कॉलम नंबर 4 में, कॉलम नंबर 4 में ये खंड 1 और खंड 1 से लेकर खंड 11 तक उल्लिखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 23 गांवों की सूची के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। तो ये जो छोड़ दिए गए क्षेत्र हैं, उनमें 5 नंबर कॉलम में इस अधिसूचना से जारी करने की तारीख से सरकार द्वारा नियमित करने के लिए प्रस्तावित अनाधिकृत कॉलोनी के अधीन की भूमि। तो ये जो वेस्ट कमल विहार है और जो कारगिल कॉलोनी है, ये ऑलरेडी सरकार के रिकॉर्ड में है। इसका लेटर वहां पे पहुंचा हुआ है कि इसको रेगुलराइज किया जाए कॉलोनी को। जब ये कॉलोनी डीडीए के और एमसीडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया कि 2026 तक किसी भी गरीब, कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले आदमी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये इलीगल नोटिस इशू करके ये ब्लैकमेलिंग और रैंसम का अड्डा, रैंसम का वो बना लिया इन्होंने। ये सरकारी अधिकारियों द्वारा इलीगल रैंसम की डिमांड है जो नोटिस के माध्यम से की जा रही है और इसमें राजनेता भी शामिल है। मैं बार बार इस क्षेत्र के एमपी से पूछना चाहता हूं कि जब आशियाने टूटते हैं गरीबों के तो वो आके घड़ियाली आंसू बहाते हैं इस क्षेत्र में और रात को यहाँ पे स्टे करते हैं, लेकिन टूटने से पहले वो क्या कदम उठाते हैं?
क्या उन्होंने डीडीए से पूछा कि अब जब चुनाव के मुहाने पे ये देश खड़ा है, आज उनके क्षेत्र के हजारों लोग अपने सर की छत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस टाइम पे जब चुनाव 2 दिन 4 दिन के बाद डिक्लेयर होगा और मोदी जी बार बार हैट्रिक की बात कर रहे हैं, ये एमपी हैट्रिक की बात करता है, तो इस एमपी से मैं पूछना चाहता हूँ मनोज तिवारी से कि जो कमालपुर की क्षेत्र की जनता है, क्या वो दूसरे देश से आई है, दूसरी लोकसभा से आई है? आप अपने क्षेत्र के लोगों के मकानों को टूटने से बचाना नहीं चाहते हैं? ये तो पुरानी कॉलोनी, आप बार बार आगे कहते हैं क्षेत्र में कि नई कॉलोनी बनेगी, नहीं पुरानी। तो वेस्ट कमल विहार जो कि कारगिल कॉलोनी है, वो तो 2002 से बनी हुई कॉलोनी है, 2002 से, और उन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, कनेक्शन है, उनके मकानों के लिए भी डीडीए नोटिस इशू करी आज, किस दबाव में? क्या लोकसभा के मेंबर को चंदे की जरूरत है? क्या गैर कानूनी तरीके से चंदा वसूल करना है क्या गरीब लोगों से? कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो उनके पास लोग, गरीब लोग इकट्ठा करके उनके पास चंदा भिजवाएं? ये मैं पूछना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से। तो ऐसे गरीब लोगों के मकान उजाड़ के भारतीय जनता पार्टी अपना शासन को बरकरार नहीं रख पाएगी। कृतिदेव, यहाँ तो आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रामवीर चौहान को। उन्होंने आपको क्या क्या बताया, क्या लीगल पहलू है और कैसे बचाया जा सकता है घरों को टूटने से। अब जो लोग वेस्ट कमल विहार में रह रहे हैं, जिनके घरों को तोड़ने के नोटिस आए हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ने पुराने साक्ष्य एकत्रित करके डीडीए ऑफिस में 11 तारीख को जमा करने के लिए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रामवीर चौहान भी सामने आ गए हैं और जरूर पड़ने पर इन घरों को बचाने के लिए कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं।